नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं आपके बीच कविता की परख पाठ 2 जो है उसका प्रश्नोत्तर लेकर के आई हूँ और इससे पहले इस पाठ के सारांश को मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग वहाँ जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। कविता का क्या उद्देश्य है? आचार्य शुक्ल ने कविता के बारे में कहा है कि जिस रचना से प्रभावोत्पादकता हो, अर्थात कविता का उद्देश्य पाठक के मन को प्रभावित करना होता हो, जिससे उनके भीतर दया का भाव, करुणा का भाव, आश्चर्य का भाव का संचार हो, तो वही तो कविता है। कविता के बारे में ऐसा कहा है आचार्य शुक्ल जी ने। प्रश्न संख्या 2 है कि कल्पना किसे कहते हैं और एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है कि कवि जब भी कोई रचना करता है ना, तो भावनाओं से संबंधित रूप एवं व्यापार की योजना करता है। कवि जब कोई योजना करते हैं तो पाठक उसे मन में क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे कल्पना कहा जाता है। कल्पना के अभाव में कविता में प्रभावोत्पादकता नहीं आ सकती। और जब मानसिक शक्ति का प्रयोग कर कवि रचना करते हैं ना, तो चाहे वह प्रेम हो, श्रृंगार हो, दया हो, तो यह कवि के लिए कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3 है कि उपमा क्या है? कविता में उपमा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, हम जानते हैं कि 2 अलग अलग पदार्थ में समानता दिखाना ही क्या कहलाता है? उपमा कहलाता है। उपमा समानता रूप, गुण और प्रभाव के आधार पर दिखाई जाती है। उपमा उपमा का अर्थ क्या होता है जान लीजिए। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापन। कविता में उपमा का प्रयोग भावना को तीव्र करने के लिए किया जाता है। जैसे कवि को सौंदर्य भावना को तीव्र करना है ना, तो मुख के साथ एक अत्यंत सुंदर पदार्थ चंद्रमा को रख देंगे, एकदम कांतिमान पदार्थ चंद्रमा को रख देंगे कि मुख कैसा है, तो चंद्रमा के समान रख हैं। तो पाठक क्या करता है? पाठक के मन में सौंदर्य भावना अत्यधिक तीव्र हो जाती है उपमा को रख देने से। अब प्रश्न संख्या 4 है कि आँख के लिए खंजन और कमल की उपमा दी जाती है, मीन की उपमा दी जाती है, तो इन सब में क्या समानताएं हैं? आप सभी चैप्टर में भी देखा है कि आँख के लिए कवियों ने मीन, खंजन और कमल की उपमा इसलिए दी है कि इनमें परस्पर क्या होता है? लघुता दिखाई देता है, सुंदरता, मोहकता, प्रभावोत्पादकता इत्यादि समानताएं दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 5 है कि मानो ऊँट के पीठ पर घंटा रखा हो। क्या तुलना किए हैं कि मानो ऊँट के पीठ पर घंटा रखा है। इस युक्ति के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं इस युक्ति के द्वारा कि कविता में उपमा नियोजन के औचित्य, उपयुक्तता, अनुपयुक्तता पर बहुत क्या करता है? अच्छा से ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि उपमा की सार्थकता वस्तु के अनुरूप भावनाओं को तीव्रता प्रदान किया जाता है। इसी संदर्भ में शुक्ल जी ने उठे हुए बादलों के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा जैसे रमणीय दृश्य के लिए मानो ऊँट के पीठ पर घंटा रखा है, ऐसी उपमा दिए हैं यहाँ। और ऐसी उपमा जो है ना, सो व्यर्थता को बता रही है। प्रश्न संख्या 6 है कि जौ जानते हूँ बन बंधु बिछेहू, पिता वचन मानतहु नहीं ओहू। इस उदाहरण के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है? तो रामचंद्री समीक्षक हैं, आप सभी जानते हैं। तो समीक्षक रामचंद्र शुक्ल जी इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि स्थिति विशेष में मनुष्य का व्यवहार कैसा हो जाता है। शुक्ल जी ने अपने आदर्श कवि तुलसीदास जी की चौपाई के द्वारा शोक और करुणा के भाव को दर्शाया है। जब युद्ध भूमि में रावण से युद्ध करते समय लक्ष्मण जी को शक्तिवान लग जाता है ना,
तो राम जी व्याकुल हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं जानता कि मुझे अपने भाई से अलग होना पड़ेगा तो पिता के वचन को कभी नहीं मानता। और इस उदाहरण के माध्यम से शुक्ल जी ने बतलाना चाहते हैं कि एक कवि को मन का पारखी होना चाहिए, तभी वह सच्चा कवि होगा। और इस चौपाई में भगवान के राम के चरित्र पर दोषारोपण और भाव शून्यता को बताया गया है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण व्यंजना हो जाती है, इस कथन का आशय स्पष्ट करें। तो इसका जवाब होगा कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वाणी वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भावों को व्यक्त करता है। अगर मनुष्य के पास वाणी नहीं होता तो वह दूसरे प्राणियों से अलग कभी नहीं होता, वह विशिष्ट प्राणी नहीं कहलाता। मनुष्य विशिष्ट प्राणी है और प्राणियों की अपेक्षा और बहुत सारे चीज़ों का हम संकेत के द्वारा नहीं प्रकट कर सकते, स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते हैं। संकेत के द्वारा भाषा 3 तरह के होते हैं, तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो संकेत के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वाणी के द्वारा प्रकट कर देते हैं, तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वाणी के द्वारा हृदय के भावों की पूर्ण व्यंजना होती है। और यह जो प्रश्न संख्या 7 है, यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न जो है पाठ के आसपास का, उसका प्रश्नोत्तर